नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया अनावरण। प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को किया याद। जनजातीय योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया दोष। प्रदेश में नहीं थम रही सड़क हादसों की रफ्तार। चमोली में नंदानगर सितोल मार्ग पर 200 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से पिता पुत्र की मौत, 2 घायल। रुड़की के मंगलौर में डिवाइडर से टकराने पर कार सवार 4 लोगों की मौत। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई मां गंगा में आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, उपचार और रोजगार रही है और इस सरकार की योजनाओं से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में शामिल किया है। प्रधानमंत्री आज बिहार के जमुई जिले से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक समारोह में भाग लिया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है? सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को कौन भूल सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जमुई बिहार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं देहरादून स्थित राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की जौनसारी और भोटिया जनजाति के लोगों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और नागालैंड की जनजातियों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध परंपराओं और लोक नृत्य का मनमोहन प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जनजातीय समाज के साहस, समर्पण और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली की प्रशंसा की। साथ ही उन योद्धाओं को भी याद किया जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और हमारी समृद्ध विरासत की रक्षा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के कुल्हा और कोटद्वार के लछमपुर में पीएम जनमन योजना के तहत 2 हॉस्टल बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। वहीं इसके साथ ही अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आदि गौरव महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनपद नैनीताल के रामनगर के थारी पंचायत इलाके में पात्र लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस पहल पर क्षेत्र में पहले से ही कार्य किया जा रहा है और पात्र लोगों को संबंधित योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे यहाँ पे करीब 50 से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पधारे हैं। उनको योजनाओं के बारे में पूर्व में भी लाभान्वित किया गया है। तो हमारे 18 इंडिकेटर्स पे काम होना था, जिसमें सड़क का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन विभिन्न मुद्दों पर काम होना था, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स में काम हो चुका है। आवास के कुछ अभी आवास निर्माणाधीन है और यथासंभव जल्दी ही उसको भी पूरा करा लेंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि जनजातीय समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आज बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पर मनाया गया है रामनगर विकासखंड में। इसमें जनजातीय समाज के लोगों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया, जैसे बिजली के लिए उनको चेक दिए गए, सर्टिफिकेट दिया गया, किसान सम्मान निधि दी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक दिए गए। तो कई योजनाओं का यहाँ पर जनजातीय समाज के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के हमारे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय समाज के लोगों ने जहां एक ओर सम्मानित होने पर खुशी व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं से जुड़कर सरकार का शुक्रिया किया। मैं एक लाभार्थी हूँ और मोदी जी के प्रति मुझे बहुत सारे लाभ मिले हैं, जैसे कि बच्चों में 5,000 रुपये मिले, स्वास्थ्य में हर चीज की सुविधाएं मिली और आवास विकास योजना से होम मिल रहा है और स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं का सुधार हुआ। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर चंपावत जिले की नगरपालिका टनकपुर में जनजाति गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के एकमात्र वनराजी जनजाति गांव खिरद्वारी के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव संबोधन भी सुनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर उन्हें प्रमाण पत्र, दवाइयां, खाद बीज और कंबल भी वितरित किए गए। जिले के मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि चंपावत के खिरद्वारी गांव में वनराजी जनजाति लोग निवास करते हैं, जिसके दृष्टिगत जनजाति गौरव दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर खिरद्वारी के विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाया गया है ताकि यह गांव मुख्य धारा में आने के साथ ही अग्रणी गांव बन सके। जनपद चंपावत में खिरद्वारी जो हमारा ग्राम है
जिसमें वनराजी जो हमारी जनजाति है वो निवास करती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें हमारे किरदौरी ग्राम से जो लोग हैं वो यहाँ सम्मिलित हुए हैं और किरदौरी के विकास के लिए एक विस्तृत योजना, एक मास्टर प्लान निश्चित किया गया है, जिसमें क्रमशः स्वीकृतियाँ प्राप्त हो रही हैं, जिसमें जो हमारे ग्रामीण हैं उनको कृषि भूमि पट्टों का आवंटन किया गया है, उनको प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन किया गया है, जो उनके आधार कार्ड और जाति कार्ड जाति के प्रमाण पत्र बनने थे वो बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनके चिकित्सीय परीक्षण कराए गए हैं। बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर बाजपुर विकास खंड कार्यालय परिसर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है। इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके शिक्षा के लिए, जैसे कि एकलव्य विद्यालय गदरपुर में बाजपुर में स्थापित किया गया है, एक बुक्सा जनजाति का आवासीय छात्रावास हमारे खुला में स्वीकृत हुआ है। निश्चित ही ऐसे ऐसे काम करने से बच्चों को पढ़ने लिखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। इससे अच्छा और भी स्वास्थ्य के प्रति जैसे 5 लाख रुपए तक का कई लोगों को मैंने अभी जिन्होंने लाभ उठाया है आयुष्मान योजना के तहत उनको भी कार्ड दिया है और इस प्रकार के हर क्षेत्र में जनजाति का विकास हो इसके लिए अनगिनत योजनाएं हैं, सब लोग इसका लाभ उठाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र में स्किल सेल एनीमिया बीमारी होती है, जिसको लेकर सरकार द्वारा 40 लोगों का स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा था, जिसको करके हमने उन्हें स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किए। देखिए, आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी का ये जन्म जयंती है, तो उसके अवसर पर यहाँ पे बाजपुर ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे विभाग के द्वारा भी हमारे जो स्टॉल जो है वो लगाई गई, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा और सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग सुविधा, जो हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट है उसकी सुविधा और हमारी एनसीडी स्कीम जिसमें कि हम ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करते हैं वो सुविधा यहाँ पर दी गई और साथ में हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी यहाँ पे किया गया। बरहनी निवासी लाभार्थी सोनी नेगी का कहना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें 5,000 रुपए पहले बच्चे के जन्म पर मिले और आंगनबाड़ी से अंडा, मोटा अनाज, दाल आदि मिलती हैं। मुझे वो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के द्वारा मेरे पहले बेबी होने में मुझे 5,000 रुपये मिले हैं और आंगनबाड़ी से समय समय पर वो आहार वगैरह मिलता था। जनजातीय समुदाय से सुपरवाइजर पार्वती देवी का कहना है कि सरकार की नंदा गौरा, महालक्ष्मी किट और मातृ वंदना योजना का जनजातीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाता है। और मेरे अंडर में जनजातीय समुदाय के काफ़ी परिवार हैं और नंदा गौरा योजना जैसे प्रधानमंत्री वंदन योजना, महालक्ष्मी किट और बाल प्लास योजना, बहुत सारी योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनका मेरे द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि क्षेत्रीय दल उक्रांत और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल के समर्थन में आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वोट मांगे। नहीं, देखिए, लगातार हमारा पूरा संगठन और हमारे सारे पदाधिकारीगण हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत अच्छा रुझान दिख रहा है। लगातार गांव के लोग जो हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो केदारनाथ की देवतुल्य जनता है, बहुत अक्लमंद जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वो समझ रही है कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, एक उपचुनाव है और सरकार के साथ चल के ही केदारनाथ क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो जनता ने अपना मन बना रखा है, लोगों के मन में उत्साह है। आशा नौटियाल के प्रति लोगों की आस्था भी है क्योंकि वो 2 बार यहाँ की पूर्व विधायिका रह चुकी हैं, उन्होंने लगातार केदारनाथ की सेवा करी है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी यात्रा को लेकर कांग्रेस की गलत बयानबाजी का खंडन किया है कि इस बार यात्रा प्रभावित रही। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर गत वर्ष के यात्रा के और इस वर्ष के यात्रा काल के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस किस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही है, किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं।
केदारनाथ विधानसभा के लौरा गांव में जनसंपर्क कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भाजपा पर मुआवजा देने के नाम पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जिन जिन क्षेत्रों में सालों से जो काम नहीं हुए उन कामों को लेकर के आ रही है, लोगों को ललचाने के लिए और बरगलाने के लिए। ये लौरा का उदाहरण है। यहाँ पर एनएच जो पुराने रास्ते पर बनाया गया, उससे अनुसूचित जाति के जो यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, लगभग भूमिहीन है या उनको कहेंगे हम मार्जिनल फार्मर हैं, उन किसानों की जमीन पहले नीचे खत्म कर दी, अलाइनमेंट खराब कर दिया रोड का, उससे इनकी लगभग सैकड़ों बीघा जमीन खत्म हो गई। अब जो इनके एक दो छूटे हुए खेत छूटे हुए हैं उन पर सड़क ले जाना चाहते हैं और इनको लालच दिया गया। बाकायदा श्रीनगर से और अन्य स्थानों पर जो हमारे इस गांव के लौरा गांव के भाई रहते थे उनको फोन करके बुलाया गया कि हम आपको मुआवजा देंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गणेश गोदियाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से आचार संहिता लगने के बावजूद एनएच रुद्रप्रयाग डिवीजन का यहाँ पर चेक वितरण का कार्यक्रम इस कुंड और गुप्तकाशी के ऑप्शनल एनएच पर बांटा जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में 55वें संस्करण की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज प्रमुख हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने इस महोत्सव के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि इफ्फी में गोवा की उत्सव और सांस्कृतिक विविधता की जीवंत भावना प्रतिबिंबित होनी चाहिए। उन्होंने सभी हितधारकों से महोत्सव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग करने का आग्रह किया। डॉक्टर मुरुगन ने भारतीय सिनेमा की विविधता का जश्न मनाने के एक मंच के रूप में इफ्फी के महत्व को भी रेखांकित किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के प्रवास पर रहे। उन्होंने यहां भारतीय वन सेवा के 2023 बैच के परीक्षार्थियों के समक्ष वार्षिक कीर्ति चक्र पी श्रीनिवास स्मारक व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान 1969 बैच के प्रसिद्ध IFS अधिकारी स्वर्गीय पी श्रीनिवास के सम्मान में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिन्होंने 1991 में वन संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर वीरप्पन को पकड़ने के प्रयास में वीरप्पन द्वारा उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। उन्हें 1992 में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं न्यायमूर्ति धूलिया ने अपने व्याख्यान के दौरान कानून, शासन और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण सह संबंधों पर बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में IFS अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायमूर्ति धूलिया ने विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर भी चर्चा की और परीक्षार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि भविष्य में अपने कार्यक्षेत्र में अपने निर्णयों के व्यापक पारिस्थितिकी प्रभाव के प्रति सचेत रहें। गुरु नानक जयंती आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। राजधानी देहरादून, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी गुरु पर्व पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में निहित एक ओंकार सतनाम का मूल मंत्र सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालु भगवान से परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जितेंद्र शास्त्री का कहना है कि आज के दिन स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का स्नान है और बहुत बड़ी पूर्णिमा है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा, माता तुलसा जी की पूजा। प्रातः काल से ही आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपनी अपनी कामना श्री गंगा जी को अर्पण करते हैं। आज के दिन वस्त्र दान, भोजन, खिचड़ी, दक्षिणा दान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने से प्राणी को समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं गंगा स्नान के लिए फरीदाबाद से आए एक श्रद्धालु अभय कुमार का कहना है कि आज के दिन गंगा स्नान से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक अन्य श्रद्धालु किरण चौधरी ने कहा कि आज के दिन गंगा स्नान से पुण्य मिलता है। आज के दिन का बहुत पवित्र स्नान है। आज के दिन के स्नान की ये मान्यता है कि जो पूरे कार्तिक मास में जो नहीं नहा पाते हैं, आज पूर्णिमा के दिन स्नान करके पूरे मास का फल प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हम लोग भी बहुत फरीदाबाद से आए हैं। आज के दिन का स्नान, दान और अपने पितरों को जो है ना जल अर्पित किया जाता है यहाँ पे आके, और मनोकामनाएं मांगी जाती है माँ गंगा से, जो सभी पूरी करती है माता। आज गंगा जी में नहा लें तो पूरा पुण्य मिलता है। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के संवर्धन, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा राज्य के 13 जनपदों में संस्कृत की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में चमोली जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर में जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए संस्कृत में नाटक, वाद विवाद, समूह गान, आशुभाषण, संस्कृत समूह नृत्य, श्लोक उच्चारण जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। जिला संयोजक दशरथ कंडवाल के अनुसार उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की इस पहल को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिताएं जनपद के 9 विकास खंडों में आयोजित की गई हैं। हमारी संस्कृत अकादमी हरिद्वार के द्वारा आयोजित आज पूरे राज्य में 13 जनपदों में संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज द्वितीय दिवस पर हमने जिला चमोली की 9 ब्लॉकों के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वे यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी, जिसमें हमारी 6 प्रतियोगिताएं होंगी और उन 6 प्रतियोगिताओं में जो छात्र हमारे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो 22-23 तारीख को राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हरिद्वार में वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम को संचालित करने और छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में आचार्य और वेद पाठी गुरुजनों की अहम भूमिका रही है। आचार्य और वेद पाठियों का कहना है कि संस्कृत अकादमी के इस सुंदर प्रयास से संपूर्ण देवभूमि में संस्कृतमय वातावरण बन रहा है। देखिए, बहुत सुंदर प्रयास उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के द्वारा यह जो दशकों से चल रही प्रतियोगिता उन्होंने आयोजित की, हमारे पूर्व सचिव बुद्धेश शर्मा जी की यह देन है और आज वो पूरी इम्प्लीमेंट हो रखी है और लगातार प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इससे संस्कृतमय वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। उससे जो है संस्कृत के प्रति जो जागरूकता है वो और बढ़ रही है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी पिछले 16 सालों से कार्यरत है और ये जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें आप देखिए कि खंड स्तर से भी छन के बच्चे आ रहे हैं। इंटर कॉलेज, महाविद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं सब लोग छन के आ रहे हैं। उसके बाद इनको हम जनपद स्तर पे जो 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, वाद विवाद है, श्लोकोच्चारण है, नाटक है और ऐसे अनेक जो प्रतियोगिताएं हैं वो 2 स्तर पे हो रही है। मैंने पहला कनिष्ठ और दूसरा वरिष्ठ। तो ये एक संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हमारी सरकार भी कर रही है। इस आयोजन में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। छात्र छात्राओं का कहना है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से वह बेहद खुश हैं। उन्होंने इस प्रयास के लिए राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया। हमारी सरकार ने काफी अच्छा बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी कुछ प्रयास किए हैं और संस्कृत भाषा को ऊपर दर्जा देने के लिए काफी प्रयास किए हैं, जिस वजह से संस्कृत महोत्सव है। इसमें कई बच्चे अपने संस्कृत नाटक,
कार्यक्रम जो समूहगान होते हैं, लोकगीत या जो कनिष्ठ वर्ग वरिष्ठ वर्ग इस तरह से कराए जाते हैं, जिससे कि सारे जो बच्चे हो वो संस्कृत के, यहाँ केवल संस्कृत के नहीं, यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी तो हैं ही, साथ में यहाँ कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो संस्कृत के लिए काफी प्रयत्न करते हैं, संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा को ऊपर रखने के लिए काफी प्रयत्न करते हैं, काफी तरह के प्रोग्राम्स वगैरह। तो मैं काफी खुश हूँ कि हमारी सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हमारे सारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत महोत्सव में बहुत अच्छा प्रयत्न। चमोली में नंदानगर सितोल मार्ग पर एक वाहन की दुर्घटना होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए। हादसे में मृतक पिता पुत्री हैं जो सुतोल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं गंभीर रूप से एक घायल को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। दरअसल नंदानगर सितोल मोटर मार्ग पर पेरी गांव के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर खाई में जा गिरी। वाहन में चालक सहित 4 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना नंदानगर से पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 घायलों को सरकारी अस्पताल नंदानगर लाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद एक अन्य घायल युवती ने भी दम तोड़ दिया। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में गुरुवार रात को एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। यह हादसा मंगलौर मंडी के निकट हुआ, जहां मेरठ से बारातियों को लेकर रुड़की आ रही एक कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस अधीक्षक देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख सर संघचालक मोहन भागवत 16 नवंबर को 4 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ आ रहे हैं। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख संजय ने मीडिया को बताया कि मोहन भागवत 17 नवंबर को जिले के मोहानी स्थित शेर सिंह कार्की विद्यालय के भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख संघ के 26 जिला प्रचारकों, 8 विभाग प्रचारकों के साथ ही संघ की प्रांत कार्यकारिणी के साथ चिंतन बैठक करेंगे। पूजनीय सरसंघचालक जी का आगमन होगा। परसों सुबह शेर सिंह कार्की मोहानी एक विद्या मंदिर है, उस विद्या मंदिर में एक भवन का निर्माण हो रहा है और उस भवन का उद्घाटन करने के, लोकार्पण करने के लिए पूजनीय सरसंघचालक जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। उत्तराखंड की शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तराखंड के अंदर 550 शिशु मंदिर, विद्या मंदिर चलते हैं और हर वर्ष जो उत्तराखंड का रिजल्ट रहता है, उस रिजल्ट में भी विद्या भारती के विद्यालयों का अच्छा स्थान रहता है। तो ऐसा ही एक भवन उस स्थान पर बना है, उसका लोकार्पण के लिए पूजनीय सरसंघचालक जी आ रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम इसी स्थान पर मल्लिकार्जुन पब्लिक स्कूल के अंदर पूजनीय सरसंघचालक जी उत्तराखंड के सभी जिला प्रचारक और विभाग प्रचारकों के साथ वार्ता करने वाले हैं। और अभी तक के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।